हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद्युत की चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वो कैसे होती है कि हमने इससे एक पहले जो चैप्टर देखा वो है थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब कि सॉलिड मटेरियल में ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, थर्मल एनर्जी जो होती है, ऊष्म ऊर्जा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो उसका क्या सीन रहता है, वो कैसे फ्लो होती है, कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे थर्मल एनर्जी प्रोपोगेट करती है। तो उसके लिए हमने फोनोन और डिफरेंट चीज़ें पढ़ी है। वो हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, अपनी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में बात करने वाले। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पे है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, एक थर्मल कंडक्टिविटी पहले हो चुका हमारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के अंदर हम लोग ये बेसिकली ये बात करेंगे जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उनमें करंट कैसे फ्लो होता है, और करंट फ्लो होता है तो उनके लिए क्या कंसेप्ट्स दिए गए, क्या थ्योरी है, सिद्धांत क्या क्या दिए गए। तो जो सिद्धांत इनके लिए, चालकता के लिए दिए गए हैं, कंडक्टिविटी के लिए सॉलिड मटेरियल्स में, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं कंडक्टिविटी के बेसिस पे, कि चालकता के आधार पर मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात बता रहा हूँ, ऐसे ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि जो विद्युत चालकता है कि करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा सॉलिड मटेरियल में, तो उस बेस पर हम लोग मटेरियल्स को चार टाइप से मैं बात करूंगा। कौन कौन से, या पहले एक लाइन लिख लो। विद्युत चालकता के आधार पर ठोस पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं। विद्युत चालकता के आधार पर ठोस पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं। These are the following types of solid materials. These are the following types of solid materials on the basis of electric conductivity. ठीक है। तो मेनली अगर मैं बात करूं तो आप कुछ चीजें तो जानते हैं, जैसे पहली चालक पदार्थ होते हैं ना, चालक, या मैं पहले बोलता हूं अचालक पदार्थ, अचालक, इंसुलेटर बोलते हैं इसको, अचालक, इंसुलेटर। इनमें तो करंट फ्लो होता ही नहीं है, इनमें करंट फ्लो ही नहीं होता है, तो इनके बारे में बात नहीं करेंगे। कंडक्टिविटी जीरो है इनका, एक तरीके से देखा जाए तो चालन नहीं होता, इनमें करंट फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते। दूसरा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, मतलब थोड़ा थोड़ा होता है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो नहीं होता, लेकिन फिर बाद में होने लग जाता है। इसकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती है। सेमीकंडक्टर्स में बहुत अलग प्रॉपर्टीज होते हैं और उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस बनाते हैं। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे बेस्ड होता है। आप जो भी डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह, आईसी, या जो भी आप जो डिवाइसेस की बात करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सेमीकंडक्टर से बने रहते हैं, तो उनमें भी कंडक्शन होता है, ये बात है। इसके बाद में एक होता है चालक, कंडक्टर्स, और कंडक्टर्स का जो बेस्ट एग्जांपल है वो मेटल्स है। मेटल, धातुएं। इसका एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। और एक और होता है जिसका आम जीवन में हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन आपके सॉलिड स्टेट में लास्ट वाला जो यूनिट है
वो पूरा उसी पे बेस्ड है, और वो है अतिचालक, सुपर कंडक्टर। आजकल जो बुलेट ट्रेन की बात चल रही है कि बुलेट ट्रेन आएगी, या बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट जो है वो सुपर कंडक्टिविटी पे बेस्ड है, सुपर कंडक्टिविटी, या और भी इसके एप्लीकेशंस होते हैं, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। तो ये चार अपने पास में क्या है, ये चार टाइप के मटेरियल, अगर एक बेसिकली बात की जाए कि हाँ ऊपर ऊपर से, तो ये चार टाइप के मटेरियल है, ठीक है। अब जो हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे ना, ये तो 4th यूनिट में है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होता नहीं है, तो इसकी बात ही क्या करें। इसमें जो होता है और जो डिटेल आती है वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेनली जो मोटा मोटा आइडिया लगाया गया, या जो पहली बार जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो वो चालक पदार्थों के लिए दिए गए या मेटल्स के लिए गिवन है वो। इसका मतलब है कि हम लोग जो डिटेल डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, उनमें मोस्ट ऑफ जगह पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कंडक्टर्स की ही बात करने वाले हैं, आप ये मान के चलिए। क्लियर है? तो ये है भैया, ये चार चीजें हैं। ये किसके बेस पे कि आपका जो मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, उसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, उसके बेसिस पे चार टाइप के मटेरियल है। और हम लोग जो बात करेंगे इसकी बात करेंगे, इनको पॉज करके छाप लेना। क्लियर है? अब सुनना, सीधी सीधी बात, अगर मैं बेसिक आइडिया से बात करूं कि बचपन में हम जो पढ़ते थे कि चालक मतलब करंट फ्लो नहीं होता है इंसुलेटर में, इसमें थोड़ा थोड़ा होता है टेम्परेचर तक, और उस टेम्परेचर के बाद में टेम्परेचर और इंक्रीज किया जाता है तो होने लग जाता है। इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पे भी होता है, और इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है, वो डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अब ये तो एक बेसिक आइडिया होगा कि करंट फ्लो होगा कि नहीं, उसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। एक इसको एक्सप्लेन करने का एक दूसरा तरीका और होता है बैंड थ्योरी के बेसिस पे, बैंड सिद्धांत, कि आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ाता हूं मैं, कि जो बैंड गैप होता है वो ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते तो ये कंडक्टर नहीं होते। तो इंसुलेटर में ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, फिर बैंड गैप कम होता है तो अर्धचालक हो जाता है, फिर बैंड गैप खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, तो ये चालक हो जाता है। फिर इसके बारे में अलग बात करेंगे। तो इन तीनों का आपने ये पढ़ा होगा बैंड थ्योरी के बेसिस पे भी। तो ये जो बैंड थ्योरी या बैंड सिद्धांत है, ये वैसे यूनिट नंबर 2 में है, तो उसका डिटेल डिस्कशन उसमें बढ़ेंगे। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कंडक्टिविटी को बैंड थ्योरी के बेसिस पे भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब सुनो बात, अभी हमारे को समझ आ गया कि हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग किसकी बात करेंगे, कंडक्टर की बात करेंगे, चालक की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चालक की बात करेंगे, कंडक्टर की बात करेंगे, ठीक है, मेनली। अब चलो कुछ बातें पढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस वगैरह पढ़ते हैं बेसिक, और फिर हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर मैं अभी बता देता हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो थ्योरी है, 3-4 थ्योरी आएगी, लेकिन उनमें जो 2 थ्योरी है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। चलो हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ डेफिनेशंस वगैरह, कुछ बेसिक। अब सुनो, ऐसा है कि पहले ऐसे बोला गया, कंडक्टर्स की बात कर लेते हैं कि करंट क्यों फ्लो होता है। पहली चीज तो करंट इसलिए फ्लो होता है, करंट फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे होने चाहिए जो चले, मतलब फ्री होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी मटेरियल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में जैसे इलेक्ट्रॉन तो सब जगह होते हैं, लेकिन क्या होता है, बाहर की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर मेटल्स में, धातुओं में क्या होते हैं, ये बहुत मतलब इनका अट्रैक्शन बहुत कम होता है यहाँ पे, तो ये इजीली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस आयन बना देते हैं इसको और बाहर निकल जाते हैं और उस मटेरियल के अंदर घूमते रहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उन्हीं की वजह से तो करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन का चलना जरूरी है, और इलेक्ट्रॉन चलने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्री होना जरूरी है। तो मेटल्स में, धातुओं में जो कि कंडक्टिंग होते हैं, जो कि चालक पदार्थ होते हैं, उनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उनमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो होगा तो हम लोग थ्योरी डेवलप करते हैं कि किस तरीके से क्या सीन रहता है। ठीक है, फिर हम लोग ये बेसिक आइडिया लेके फिर एक थ्योरी पढ़ेंगे, ड्रूड मॉडल। ठीक है, लॉरेंस ड्रूड मॉडल, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा एक आइडिया ले लेते हैं किस तरीके से सीन रहता है। तो देखो ऐसा है, हाँ, ऐसा है कि विद्युत चालकता परिभाषा, ये मान लो ये बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं अभी, है ना, बेसिक डिस्कशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, बेसिक डिस्कशन, ये टॉपिक लिख लो। अब देखो क्या है, जैसे मान लो कि एक सॉलिड मटेरियल है, एक ठोस पदार्थ है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सिंपल सा एक सॉलिड मटेरियल ले लेते हैं। ऐसा सॉलिड मटेरियल है, कैसा, ये सॉलिड मटेरियल है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का है, एक बेलनाकार आकृति का ठोस पदार्थ है। इसका जो एरिया है ये अनुप्रस्थ काट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये ए है, इसकी लेंथ जो है एल लेंथ है। ठीक है, ये, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब समझना, ठोस पदार्थ है, ये मेटेलिक है, मतलब धातु का है, मतलब चालक पदार्थ है। इसके अंदर करंट फ्लो होगा, तो थ्योरी क्या सोची गई, थ्योरी ये है बेसिक कि जनरली क्या होता है, बाहर से जब तक कोई बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे मैं अपना जो बॉडी होता है, इंसानी बॉडी, इंसानों का, ये कोई भी जो जानवर का ले लो, या जो जिनमें हमारा जो बॉडी है उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से हमारा बॉडी क्या होता है, कंडक्टिंग होता है, चालक होता है। लेकिन अभी बाहर से मैंने कोई बैटरी नहीं लगाया तब तक तो मेरे अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा ना, लेकिन जैसे मैं बैटरी लगाऊंगा करंट फ्लो होगा। तो जब तक बैटरी नहीं लगा रहे तब तक क्या होता है, तब तक ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन जब तक बैटरी नहीं लगाए तब तक तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब है कि इधर उधर जिगजैग, इधर आएंगे फिर इधर चले जाएंगे, फिर इधर चले जाएंगे, ऐसे किसी और से टकराएंगे, फिर इधर चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे ऐसे घूमते रहते, घूमते रहते, थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर इधर, इधर। तो जो इनकी जो परिणामी विस्थापन है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, वो जीरो हो जाता है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ओवरऑल जो करंट मिलता है वो जीरो मिलता है, क्योंकि थोड़ी दूर इधर जाएगा, थोड़ी देर इधर जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, टोटल वेलोसिटी सब कुछ जीरो हो जाता है। तो फाइनली जो रिजल्टेंट मिलता है करंट, वो जीरो होता है। तो मेरी बॉडी में भी जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इधर उधर इधर घूमते रहते हैं, लेकिन उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता है, इसलिए जो करंट है वो जीरो होता है। लेकिन जब बाहर से बैटरी लगा देते हैं, सपोज इसमें मैं बाहर से बैटरी लगाता हूँ, इसमें मैं बाहर से बैटरी लगाता हूँ, अगर बाहर से बैटरी लगा दूं तो ये जो है, ये
ये रैंडम मोशन थी ना, यादृच्छिक गति बोलते हैं, मतलब मन मर्जी से किधर भी चल रहा है उसको बोलते हैं रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति। वो हो जाता है बंद। क्यों? क्योंकि अब बैटरी लगाएंगे तो सपोज मैंने बैटरी इस तरीके से लगाई कि इधर पॉजिटिव प्लेट लगा दी, इधर नेगेटिव प्लेट, तो क्या होगा, ये इधर पॉजिटिव साइड लगाया मैंने, इधर नेगेटिव साइड है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के पास में इधर अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉनों के पास में अब फोर्स लगने लग गया इलेक्ट्रॉन्स पे, और इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित फिक्स डायरेक्शन में मोशन करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो वो जो इधर उधर ऐसे रैंडम मोशन कर रहे थे वो हो गई बंद। वो बंद होगी तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी होगा, परिणामी विस्थापन भी जीरो नहीं होगा और करंट फ्लो होगा। और इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन इसकी उल्टी हो जाती है, तो ये करंट फ्लो हो गया। ये आगे बात समझ में। अब ये करंट फ्लो होता है तो इसका करंट का हमें फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेता हूँ कि कितना होता है फॉर्मूला, ठीक है। और करंट आ गया तो धारा आ गई तो चालकता भी निकाल लूँगा, कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर लूँगा। तो ये सारी कहानी अब मैं चालू कर रहा हूँ इसको। तो सबसे पहले तो छोटी छोटी जो बातें मानेगी वो क्या है कि जब बाहर से बैटरी नहीं लगाएगी, बाहर से बैटरी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में तो इनका जो परिणामी धारा होती है वो जीरो होती है। लेकिन जब लगा देते हैं तब परिणामी धारा जीरो नहीं होती, और वो कितनी होती है उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, एक सॉलिड मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं धातु में, एक्चुअल में मेटल्स में, कंडक्टिंग मटेरियल्स में, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। वो ऐसे घूमते रहते हैं जैसे गैस के पार्टिकल नहीं घूमते रहते, रूम में गैस भर दिया हमने तो वो गैस के पार्टिकल ऐसे रैंडम मोशन करते रहते हैं, उसी तरीके आ गया। सब समझ में आया ना, ठीक है। चलो लिखो, हाँ जी लिखिए। चलो मुझे कुछ बात याद आ गई, हाँ बात छोड़ो, अपन लिखते हैं। किसी ठोस पदार्थ में, किसी ठोस पदार्थ में, किसी ठोस पदार्थ में इसको काट दो, गलत लिख गया है, दोबारा लिखो। किसी चालक ठोस पदार्थ में, किसी चालक ठोस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते रहते हैं, मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सामान्य पात्र में भरे गैस के अणुओं की तरह, ये इलेक्ट्रॉन सामान्य पात्र में भरे गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं, गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखो, इन कंडक्टिंग सॉलिड मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली, these behave like gas in a container, these behave like gas in a container, these behave like a gas in a container, therefore these electrons are also known as electron gas, these electrons are also known as electron gas,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि ये इधर उधर घूमते रहते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जैसे गैस के पार्टिकल बिहेव करते हैं उसी तरीके से बिहेव करते हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन गैस भी बोल देते हैं। ठीक है, अब एक दो पॉइंट और लिखते हैं। अब पॉइंट बना के लिखो, जैसे ज़्यादा थ्योरी आए ना कभी भी फिजिक्स या केमिस्ट्री या अब जहाँ पे भी लिख रहे हो साइंस के सब्जेक्ट्स में, तो पॉइंट बना के लिखा करो ताकि पढ़ने वाले को भी ऐसे पता रहे कि हाँ कुछ चीज़ें लिखी है। अदरवाइज आप 5-10 लाइन एक साथ ऐसे लिख देते हो ना तो कोई नहीं पढ़ता उनको, और पढ़ने का मन भी नहीं करता, दूसरी तरीके से उसमें कुछ समझ भी नहीं आता ठीक से। पॉइंट वाइज लिखते हो तो एक आपको भी पता रहता है कि क्या चीज़ में भूल गया, क्या चीज़ लिखना है, और पढ़ने वाले को भी ध्यान रहता है कि हाँ हाँ ये चीज़ें हैं। ठीक है, एक पॉइंट लिखो, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उसी के अंदर थ्योरी में चल रहा है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स यादृच्छिक गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यादृच्छिक गति करते हैं जिसके कारण परिणामी विस्थापन एवं परिणामी धारा शून्य होती है, जिसके कारण परिणामी विस्थापन एवं परिणामी धारा शून्य होती है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं जिसके कारण परिणामी विस्थापन और परिणामी धारा शून्य होते हैं। इंग्लिश में लिखो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स do random motions, electrons do random motion, इसको जिगजैग मोशन भी बोलते हैं। जिगजैग मतलब इधर उधर उधर उधर, ये आड़ी तिरछी ये होता है ना, जिगजैग मोशन बोलते हैं इसको, रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं इसको, ब्राउनी गति। तो जिगजैग रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन net displacement and net current is zero. Due to random motion, net displacement and net current is zero. Net displacement and net current is zero. ठीक है, यादृच्छिक गति बाह्य विद्युत, ये डायग्राम छापना है ये वाला, क्षेत्र में इन द एब्सेंस ऑफ, ये मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ई इज जीरो, एक्सटर्नल लिख देता हूँ, एक्सटर्नल बाहर, ई एक्सटर्नल कितना जीरो है। ठीक है, दूसरा ये छाप लेना, ऊपर वाला, ओनली ऊपर वाला। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू करते हैं जिसके कारण परिणामी धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण परिणामी धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, लिखो, इंग्लिश में लिखो, when external electric field is applied, when external electric field is applied, then electrons starts to move in a particular direction, starts to move in a particular direction. That's why current is non-zero in this condition, current is non-zero in this condition. ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। अब
इसका हम लोग डेरिवेशन जमाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इसका जो लेंथ है वो L लेंथ है। सपोज ये V वोल्ट की बैटरी है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्योंकि विद्युत वाहक बल लगा रहा हूँ मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगा ही लगेगा। अरे विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, बैटरी लगा रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सपोज E है, कैपिटल E। गॉट इट? कैपिटल E है, ये A है, ये चार्ज E है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में हम लोग देखते हैं कि प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो N ले लो। N कितने? N। आप ये डायग्राम छाप लो और इस डायग्राम से रिलेटेड कहानी हम लोग इसका डेरिवेशन जो है वो आगे वाले लेक्चर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिख लो आप, ये डायग्राम तो छाप लेना, फिर उसके नीचे लिख लेना माना एक L लंबाई एवं A अनुप्रस्थ काट, माना एक L लंबाई एवं A अनुप्रस्थ काट, L लंबाई में A अनुप्रस्थ काट का एक ठोस पदार्थ है, ठोस बेलनाकार पदार्थ है, एक ठोस बेलनाकार पदार्थ है, ठोस बेलनाकार पदार्थ है। तो क्या, तो डेरिवेशन चालू करेंगे। लेट ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, let a cylindrical conductor of length L and cross sectional area A, length L and cross sectional area A, length L and cross sectional area A, length L and cross sectional के अंदर कंटिन्यू करेंगे और इससे रिलेटेड जो सारे टर्म्स है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।